नमस्कार दोस्तों, हिमाचल थड्डा में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एचपी यूनिवर्सिटी शिमला में जो यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है वहाँ पर बीटेक के एडमिशन जो हैं वो स्टार्ट हो चुकी है। दोस्तों, बीटेक में एडमिशन होती है यूआईटी में एक एंट्रांस के थ्रू, जिसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए हैं और ये उसी का प्रोस्पेक्टस मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ, जिसकी हम इम्पॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस करेंगे इसी छोटी सी वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, यूनिवर्सिटी में जो बीटेक वालों का इंस्टीट्यूट है उसका नाम है यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूआईटी। तो हम आगे इस प्रोस्पेक्टस में यूआईटी की ही बात करने जा रहे हैं। तो जहाँ भी मैं यूआईटी बोलूँगा तो वही एचपीयू से रिलेटेड बात होगी, तो आप ध्यान में इस चीज़ को रख लीजिएगा। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं मैं वही आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो यहाँ पर उन्होंने एक पेज दिया है, शायद इस पेज का प्लेसमेंट से रिलेशन होगा कि कौन कौन सी कंपनीज़ जो हैं यहाँ पर आके प्लेसमेंट करती हैं। और अगर आपने इसकी प्लेसमेंट के बारे में ज़्यादा नॉलेज लेना है तो इस प्रोस्पेक्टस में ही इन्होंने प्लेसमेंट की डिटेल दी है। जो भी मैं आपको बताऊँगा वो आपने खुद देख लेनी है, क्योंकि इतना टाइम होता नहीं है, नहीं तो वीडियो जो है वो लंबी बन जाएगी। और ये प्रोस्पेक्टस आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल हिमाचली थड्डा के नाम से। वहाँ पर आप उसे ज्वाइन कीजिए, हिमाचली थड्डा नाम सर्च कीजिए टेलीग्राम पे और उसे ज्वाइन कर लीजिए। उसमें 100 समथिंग 80 के आसपास जो है मेंबर्स हैं, उसे ज्वाइन कीजिए। कई बार मैं वीडियोस नहीं बना पाता हूँ तो जो इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशंस होती हैं उनकी पीडीएफ्स वहाँ पे आपको डाल देता हूँ। अब यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ इम्पॉर्टेंट चीज़ें। ये आपका प्लेसमेंट सेल है और प्लेसमेंट का अगर आपने आइडिया लेना है तो आपको यहाँ से इस पेज से मिल जाएगा। हर बैच का इन्होंने बताया है कि कौन कौन सी कंपनीज़ में प्लेसमेंट हुई है। और जो लास्ट है यहाँ पर आकर के इन्होंने बता भी रखा है कि कितने लोगों को कौन सी कंपनी उठा करके लेके गई। जैसे यहाँ पर 22 है, यहाँ पे जो है 43 है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि बैच वाइज प्लेसमेंट कैसी है, क्योंकि बहुत से बच्चे जो है वो प्लेसमेंट के बारे में जानने के इच्छुक रहते हैं। अब यहाँ पर जो कोर्सेज़ हैं बीटेक में वो कौन कौन से कोर्सेज़ हैं, मींस कि जो ऐसे बीटेक आईटी ये ऑफ़र करते हैं, बीटेक इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ईसीई, ये सब जो है ये जो हैं कि कोर्सेज़ यहाँ पर मिलते हैं। तो आप आईटी में, सीएससी में, सीई में, ईई में और ईसीई में जो है यहाँ से बीटेक कर सकते हैं। और बीटेक ऑनर डिग्री भी है 5 ब्रांचेज में, ठीक है। देन ड्यूरेशन वही है, 8 सेमेस्टर की होगी और 4 साल आप उसे कह सकते हैं। लेकिन हॉस्टल फैसिलिटी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। प्रेजेंटली हॉस्टल फैसिलिटी इज़ नॉट अवेलेबल फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ यूआईटी। तो यहाँ पर आपको अपना अकोमोडेशन लेकर के रहना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जो है आप जो हैं कौन कौन इस एंट्रेंस को भर सकता है, तो +2 एग्जामिनेशन +2 पास की होनी चाहिए विद फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड एनी वन ऑफ द इलेक्टिव सब्जेक्ट्स ऑफ ए बोर्ड और यूनिवर्सिटी दैट इज एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया। और 50% मार्क्स होने चाहिए। लेकिन अगर आप SC/ST कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो 45% मार्क्स से भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा बाकी छोटी छोटी कंडीशंस हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। देन वी विल टॉक अबाउट स्टूडेंट्स इनटेक कैपेसिटी, यानी कि सीट्स कितनी हैं। तो यहाँ पर फ्रेश एंट्री में देखो 2 तरह की एंट्रीज़ हैं, एक फ्रेश एंट्री है, लेटरल एंट्री है। लेटरल एंट्री डायरेक्ट जो है वो दूसरे साल में होती है या तीसरे सेमेस्टर में आप कह सकते हैं। तो हम यहाँ पर फ्रेश एंट्रीज़ की ही बात करेंगे। तो फ्रेश एंट्री की जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं 60 सीट्स हैं। उसके अलावा 6 सीटें, 6 सीटें, 2 सीटें, 3 सीटें, 2 और 10 और सीटें होती हैं। यहाँ पर आप जो है इन 60 सीट्स के ऊपर फोकस कीजिए। ये 60 सीट्स जो हैं यही आपके लिए हैं। बाकी जितनी भी सीट्स हैं दीज आर रिजर्व सीट्स, और किस किस के लिए रिजर्व्ड हैं उसकी बात भी हम करने वाले हैं। 60 सीट्स में जो है ये तो सबके लिए हैं, 60 सीटें इनके ऊपर रिजर्वेशन भी है, ठीक है। तो उस हिसाब से होंगी। इसके अलावा ये जो आपको पहली 6 सीट्स बताई गई हैं ये जो हैं ये ओवर एंड अबव 60 के ऊपर हैं, जो कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आते हैं, जनरल कैटेगरी से, उनके लिए रिजर्व्ड है। तो मतलब जो EWS वाले हैं उनके लिए ये 6 सीटें पहली रखी गई हैं। उसके बाद अगर आप अगली 6 सीटें देखें तो दीज आर रिजर्व्ड फॉर मेरिटोरियस गर्ल्स, लो इनकम ग्रुप कैंडिडेट्स और फिजिकली चैलेंज्ड मेरिटोरियस स्टूडेंट्स जो होते हैं
उनको दी जाएंगी ये सीटें। तो मेरिटोरियस गर्ल्स और लो इनकम ग्रुप और फिजिकली चैलेंज्ड मेरिटोरियस स्टूडेंट्स की भी इसमें रेशो रहती है 2:3:1 की। तो उस हिसाब से इसमें सीट्स को डिवाइड किया जाता है। और उसके ये आपको पहली 6 पता लग गई, अगली 6 पता लग गई। ये जो 2 सीटें हैं ये सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए रखी गई हैं, और उससे अगली 3 सीटें जो हैं वो वार्ड्स ऑफ HPU एम्प्लॉइज़ हैं कि जो HPU के जहाँ जो जॉब करते हैं उन HPU में उनके बच्चों के लिए रखी गई हैं। और उसके अलावा ये जो सेकेंड लास्ट की 2 सीटें हैं ये सुपरन्यूमरी सीट्स हैं जम्मू एंड कश्मीर के जो बोनाफाइड डोमिसाइल रेजिडेंट्स हैं उनके लिए है। और इसके बाद जो लास्ट में 10 सीटें रखी गई हैं ये जो हैं ये फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए हैं जिन्हें ICCR स्पॉन्सर करता है उनके लिए। तो इस तरह से आपकी जो है सीट्स का टाई अप हो जाता है। और अब हम बात करते हैं कि एडमिशन जो होगी वो आपकी एक एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस के ऊपर होती है। और वो एंट्रेंस टेस्ट में क्या क्या सिलेबस रहता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और पेपर कितने नंबर का होता है वो भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले हम एक रफ़ आइडिया ले लेते हैं कि फ़ीस कितनी रहती है। तो फ़ीस स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर जो मैं आपको फ़ीस दिखा रहा हूँ इसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो आपको साल की देनी पड़ती हैं और कुछ चीज़ें जो हैं वो आपको पर सेमेस्टर देनी है। यहाँ पर अगर आप देखें तो फ़ीस का जो पहला कंपोनेंट है ए कंपोनेंट, उसमें आपको ट्यूशन फ़ीस देनी है, लैब सिक्योरिटी फ़ीस देनी है, लाइब्रेरी सिक्योरिटी फ़ीस देनी है और एडमिशन फ़ीस देनी है जो कि वन टाइम। ये 3 चीज़ें जो हैं ये वन टाइम है, मतलब कि 10,000, 2,000 और 1,500 यानी कि 13,500 जो है ये आपको जो है वन टाइम देनी होती है, जिसमें से ये 12,000 रुपये यानी कि 10,000, 2,000 ये आपको रिफ़ंड हो जाते हैं जब आप कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं सक्सेसफुली। और ये बेसिकली सिक्योरिटी फ़ीस होती है आपकी। उसके अलावा आपको पर सेमेस्टर ट्यूशन फ़ीस देनी है 45,000 देनी है, मतलब 45,000 आपने हर सेमेस्टर में देनी है। 8 सेमेस्टर हैं तो 8 बार आपको 45,000 देने हैं। उसके अलावा ये जो हैं 13,500 के ड्यूज़ ये आपने बार बार नहीं देने, एक बार देने हैं एडमिशन के वक्त ही। उसके अलावा जो हैं आपके हर साल एनुअल चार्जेस लगेंगे। ये पार्ट बी वाला जो है ये 8,000 इनका टोटल बनता है, तो मतलब कि 45,000 प्लस वो आपने 13,500 पहली बार में दिए, प्लस आपने एक साल में 8,050 रुपये भी 90 रुपये हैं, 8,090 रुपये देने हैं। उसके अलावा पर सेमेस्टर आपको कुछ चीज़ें पैसे देने होंगे जो कि 3,110 रुपये हैं, और अदर एनुअल चार्जेस भी लगते हैं जिसमें कि 3,500 रुपये है। तो कुल मिला के आपको 73,200 रुपये का खर्चा इसमें आता है। और पर सेमेस्टर का आप अलग से जोड़ लीजिएगा 45,000। तो पहली बार में आपको लगभग जो है इतना पैसा लगभग देना पड़ेगा। तो एक आइडिया है, आप इस हिसाब से अपनी फ़ीस जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। देन उसके बाद अगर हम बात करें तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं हम वही देखने वाले हैं। ये जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होने वाला है आपके लिए उसके बारे में जानते हैं। तो ये जो है कैंडिडेट फुलफिलिंग एलिजिबल क्राइटेरिया विल बी कॉल्ड फॉर कॉमन एंट्रेंस टेस्ट फॉर BTech IT CSE CE EE ECE एंड एक ही पेपर होगा। 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसमें आपको आएंगे, और इसमें आपको फिजिक्स के क्वेश्चन, केमिस्ट्री के क्वेश्चन और मैथ के पूछे जाएंगे। फिजिक्स के 33 रहेंगे, केमिस्ट्री के भी 33 रहेंगे और मैथ के 34 रहेंगे। 2-2 नंबर का हर एक क्वेश्चन रहेगा और इसीलिए 200 नंबर का पेपर हो जाएगा। 100 क्वेश्चन आएंगे और 3 घंटे की ड्यूरेशन आपको इसमें मिलेगी। तो आप उस हिसाब से अपनी तैयारी कर लीजिएगा। और नेगेटिव मार्किंग भी होने वाली है, यानी कि 25% की नेगेटिव मार्किंग है। 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आधा नंबर जो है वो नेगेटिव मार्किंग का रहेगा, यानी कि 0.5 मार्क्स जो होंगे दैट शैल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। देन इसके अलावा एग्जामिनेशन सेंटर कौन कौन से होंगे, तो एग्जामिनेशन सेंटर की हम बात करें तो 4 एग्जामिनेशन सेंटर रखे गए हैं, जिसमें से 2 जो है वो हिमाचल के अंदर हैं और 2 जो है वो हिमाचल के बाहर हैं। तो हिमाचल के अंदर शिमला, धर्मशाला, मंडी एंड हमीरपुर में होगा। 4 हिमाचल के अंदर हैं और 2 हिमाचल के बाहर है। हिमाचल के अंदर जो 4 हैं वो हैं शिमला में, धर्मशाला में, मंडी में और हमीरपुर में। यहाँ करेक्शन कर लीजिएगा, मैंने पहले कहा था कि हिमाचल में 2 हैं, हिमाचल में 2 नहीं है, हिमाचल में 4 हैं और हिमाचल से बाहर 2 हैं, तो कुल मिला के 6 सेंटर हो गए। हिमाचल में शिमला, धर्मशाला, मंडी और हमीरपुर है, और हिमाचल से बाहर जो है वो चंडीगढ़ में एक सेंटर रहेगा और एक सेंटर रहेगा दिल्ली में। तो इस हिसाब से आप जो हैं अपने सेंटर चूज़ कर सकते हैं अपनी अवेलेबिलिटी के हिसाब से। और एडमिट कार्ड जो होंगे वो भी ऑनलाइन ही आपको अवेलेबल होंगे, ठीक है। देन उसके बाद काउंसलिंग होती है। काउंसलिंग के लिए भी आपको ऑनलाइन ही अटेंड करनी पड़ेगी काउंसलिंग। उसके अलावा जो है
एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस यहाँ पर दिया गया है, तो ये आप जो है या तो इसी प्रोस्पेक्टस को अभी आप देख लीजिए या फिर इसे डाउनलोड आप कर लीजिएगा मेरे टेलीग्राम चैनल से, या यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आपको ये अवेलेबल हो जाएगा। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ का जो सिलेबस है वो यहाँ पर दे रखा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो को पॉज करके। और यहाँ पर जितनी भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको बता दी। आपने अब कैसे अप्लाई करना है, admissions.hpu पे आप जाएंगे और वहाँ पर जाकर के आपने जो है लॉगिन करना है या रजिस्टर करना है। बीटेक का कोर्स आपको दिखेगा उसके आगे, और जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने की वो जो है वो 10/7/2021 है, यानी कि 10 जुलाई 2021 से पहले पहले आपने अप्लाई करना है। अप्लाई कैसे करना है, admissions.hpu पोर्टल पे आपने जाना है। admissions.hpu पे आप जाएंगे और वहाँ जाकर के आप जो है अपना कोर्स देखिएगा। यूजी कोर्सेज़ में जाना है, यूजी कोर्सेज़ में आपको बीटेक मिलेगा, और बीटेक का जो भी ट्रेड आप चूज़ करना चाहते हैं वो आप चूज़ कीजिए और वहाँ पर रजिस्टर कीजिए। आपकी डिटेल्स सारी मांगी जाएंगी। यूज़र इंटरफेस बहुत ही ईजी है, आपको देख के ही पता चल जाएगा, ठीक है। देन यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट डेट्स बताई थी, मैंने आपको लास्ट डेट बता दी। डेट ऑफ एक्टिवेशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, तो फॉर्म भरने स्टार्ट होंगे 15/6/2021 से, ओके। और लास्ट डेट जो होगी वो जो फर्स्ट ईयर के लिए फ्रेश एंट्री है उनके 10/7/2021 को होगी अप्लाई करने की। और जो लेटरल एंट्री है जिनको सेकेंड ईयर में डायरेक्ट एडमिशन मिलती है या थर्ड सेमेस्टर का मिलती है, तो वो 25/7/2021 तक अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने के बाद अगर आप करेक्शन करना चाहते हैं अपने फॉर्म में तो कर सकते हैं, लेकिन ये फैसिलिटी सिर्फ उनके लिए अवेलेबल है जो फ्रेश एंट्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो वो करेक्शन कर सकते हैं 13/7/2021 तक, क्योंकि 10 तारीख को उनकी लास्ट डेट हो जाएगी। 10 के बाद 3 दिन का टाइम आपको देते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म में कोई करेक्शन आपने करनी है तो आप कर सकते हैं। बाकी डेट्स उन्होंने नहीं बताई कि एडमिट कार्ड कब आएगा, एंट्रेंस टेस्ट कब होगा, रिज़ल्ट कब डिक्लेयर होगा, क्योंकि कोविड पैंडेमिक के चलते ऑब्वियस सी बात है कि पहले से श्योरिटी के साथ कोई शेड्यूल दे नहीं सकते। तो आप वेबसाइट के साथ बने रहिएगा, उसमें आपको जो भी अपडेट होगी वो मिल जाएगी। इसके अलावा अगर मुझे कोई अपडेट मिलेगी तो मैं आपको इस चैनल पर वो अपडेट आपके साथ शेयर कर लूँगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आपके साथ शेयर करना मुझे ज़रूरी लगा। अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड आई विश ऑल ऑफ़ यू अ वेरी बेस्ट ऑफ लक। Thanks for watching the video.